सैलाबी आफत में किसान को 1,75,000 हेक्टेयर जो फसल लगी थी जमीन पर वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सरकार ने खराब मौसम को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां 7 सितंबर तक बढ़ा दी हैं। इसके अलावा बाढ़ बारिश से मचे तबाही के बीच अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चाहे गोल्डन टेम्पल सिटी अमृतसर हो, तरन तारन, फिरोजपुर, हर तरफ इस वक्त सिर्फ पानी लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। राजधानी चंडीगढ़, पटियाला और गुरदासपुर में भी बारिश से हाल बेहाल हैं और लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए। अमृतसर में लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है, सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। पंजाब में बीते 4 दशक में सबसे भीषण बाढ़ आई है। बाढ़ बारिश से लोगों के मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में हजारों लोग इस वक्त राहत शिविरों में मौजूद हैं, मजबूर हैं वहां रहने के लिए। जहां कभी घर हुआ करते थे वहां अब केवल ढांचे बचे रह गए हैं। बाढ़ के पानी ने लोगों के जीवन पर सबसे ज्यादा असर डाला है और उनके जीवन भर की जमा पूंजी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। सैलाबी संकट में हालात पंजाब में बहुत विकट हैं। 1,75,000 हेक्टेयर फसल जो खेतों में लगी थी वो बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 43 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 4 दशक की ये सबसे भीषण तबाही की बाढ़ की वजह से जो मची है वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फिरोजपुर की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर सतलुज नदी पूरे उफान पर है। पानी के प्रहार से गांव के गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। चारों तरफ देखिए पानी भरा हुआ है। ऐसे में गांव के लोग अब राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं और सेना की टुकड़ियां, इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार इन लोगों का रेस्क्यू करके इन्हें सुरक्षित स्थानों में पहुंचा रहे हैं। और मिट्टी के जो सीमेंट के बैग्स को मिट्टी उसमें भर के रास्ता बनाया जा रहा है ताकि लोग जो हैं अपने घरों से निकल के सुरक्षित स्थानों तक पहुंच सकें। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां इन मिट्टी के सीमेंट बैग्स को लगाकर पानी को रोकने की भी कोशिश की जा रही है ताकि वो आगे तक ना जा सके। पंजाब के पटियाला की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर भी हाल बेहाल करने वाले हालात हैं। घग्गर नदी उफान पर है। निचले इलाके पूरे पानी से लबालब भरे हुए हैं। नदी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बढ़ते हुए नदी के स्तर ने सरला गांव के पास जो तटबंध बना था उसे तोड़ दिया। नदी के किनारे बसे इलाकों में अब लोगों को सैलाब का डर सता रहा है और पूरा गांव कहीं तबाह ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए लगातार जो अधिकारी हैं मौके पर मौजूद हैं, लोगों